खतीब उल बनीन पे इस टाइम फरहान अली वारिस नवाखानी करते हुए मेरा घर जलाया लुटिया रे दावा रो आके ज़ैनब किस पासे जावा मेरा घर जलाया लुटिया रे दावा रो आके ज़ैनब किस पासे जावा। अभी आप करबला जाएंगे, बैनुल हरमैन में जाएंगे। बैनुल हरमैन में जब खड़े हो दुआ कीजिएगा मेरे भाई ज़ाकिर अहल-ए-बैत बशायर अहल-ए-बैत बनो खान जनाब कुर्बान जाफर साहब के लिए एक अजीब ख्याल उन्होंने लिखा था सराय की ज़बान में। करबला की सरजमीन पर मैं दुआ करता हूँ उनके लिए कि मैंने उनसे इजाज़त लेकर नज़राती साहब से उसको उर्दू में ट्रांसलेट कराकर इस ख्याल को लिखा। ये उस अदार का ख्याल है कि मुझे कहता है कि बीबी आज भी तू अरबईन पर शाम से आती है, आज भी तू आशूर से करबला शाम से आती है। बीबी तेरा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, घर तेरा मदीने में है, खानदान तेरा करबला में बिखरा हुआ है। बीबी तेरी कब्र शाम में है। जब बीबी रिहाई पाकर बीबी ने देखा कि बीबी उम्मे रवाब नहीं है तो देखा जिंदान में बीबी सकीना की कब्र से लिपटी हुई है सकीना की माँ। बीबी मेरे बाप सलामुल्लाह के कंधे पर हाथ रखता भाभी चलिए रिहाई का वक्त हो गया। हाथों को जोड़कर कहती है शहजादी क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं यही रह जाऊं? कहा क्यों? कहा इसलिए कि मेरी सकीना की कब्र अकेली रह जाएगी। हुसैन के बच्चों के लिए इतनी कुर्बानियां दी कि बीबी कहती है कि भाभी मैं वादा करती हूँ ये कुर्बानी भी मैं दूंगी, एक बार मेरे साथ वापस वतन चलिए, मैं लौट कर आऊंगी और हमेशा यही रहूंगी। और बीबी लौट कर आई, बीबी की शहादत क्या हुई? बीबी अपने बच्चों को नहीं रही, मौला मोहम्मद को नहीं रोई, हुसैन को रोती रही। ये कुर्बानियां देखकर अज़ादार का दिल तड़प गया। वो बैनुल हरमैन में खड़ा देख रहा है, वो कहता है एक सऊद हरम है गाजी का, एक समत है हरम हुसैन, ए बीबी काश तेरा रोज़ा होता बैनुल हरमैन। गिरिया करने में ना शर्माना। कहता एक जहाँ पर भाई बहन रहते करते न बिछड़ कर ए बीबी काश तेरा रोज़ा होता बैनुल हरमैन। दिल काट देता है ये मिसरा जो मैं पढ़ रहा हूँ। तो शर्म हया की मरता है फिर बात तुझे उन गलियों में, अरे जिस जान कभी जाती तेरी इज्जत वाले नाले, अभी भी काश तेरा रोज़ा होता बैनुल हरमैन। तेरा
साथ हरम है गाजी का, एक साथ हरम हुसैन। ऐ बीबी काश तेरा रोजा होता बैनुल हरमैन। बिन्ते अली ख्वारे हसनैन, ऐ बिन्ते अली ख्वारे हसनैन। एक साथ हरम है गाजी का, एक साथ हरम हुसैन। हबीबी काश तेरा रोजा होता बैनुल हरमैन। जिसकी शान गई उसकी कब्र नहीं होती, मुझको भी करार जाता पाई कभी मिलता चैन। हबीबी काश तेरा रोजा होता बैनुल हरमैन, होता बैनुल हरमैन, होता बैनुल हरमैन। शब जुम्मा है ना, बीबी ज़ैनब को बड़ा प्यार था अली अकबर से। दिल अज़दार का कहता है, मरकत में तुम्हें जब तड़पाता, अकबर के बिछड़ने का सदमा, अब्बास दिलासा दे देता और पूछ दश्त हुसैन। हबीबी काश मोहम्मद का मातम करना है, बैनुल हरमैन। वो बेट जिगर दुलाल सकी शबीर का मातम करती रही, करबल में साथ तेरे होते वो तारे नूरे हैं। हबीबी काश तेरा रोजा होता बैनुल हरमैन। एक संत हरम है गाजी का, एक साथ हरम हुसैन। हबीबी काश तेरा रोजा होता बैनुल हरमैन। और साथ साथ ही दुआ बहुत जाती साहब के लिए जो सर बहुत तलीन है, खुदा उनको सेहत याबियत फरमाए, तमाम बीमारों को शिफा याबियत फरमाए। मेरे वाले सैयद मेरे पारिस सेहत याबियत फरमाए, और तमाम मेरे जितने मोमिन मुनाफ हैं सबको आबाद रखने वाला। जिनकी बेटियां हैं खुदा उनकी बेटियों के नसीब अच्छे करें, जिनके पास बेटियां नहीं उनको बेटियां अता फरमाओ। आप सब जितने बेटियों वाले हैं, और जो बेटियां खड़ी हैं, जो बहनें खड़ी हैं, जो माएँ हैं, वो भी किसी की बेटियां थी और हैं। बेटी चाहे 4 बरस की हो या 70 साल की हो, बेटी की कैफियत बाप के लिए बदलती नहीं है। आप सबने महसूस किया होगा जब आप सुबह जाते हैं और शाम को वापस आते हैं, या वो लोग जो सफ़र पर रहते हैं, सफ़र में कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद वापस आते हैं, जब वापस आते हैं तो बेटी बाप के सीने से लिपट कर सब बताती है। चाहे साल बाद आए, महीने बाद आए, कुछ दिन बाद आए, या सुबह जाकर शाम को वापस आए, बेटियां सीने से रखकर सब बताती हैं कि उसको कोई तकलीफ हुई, ये बाबा मुझे ये अच्छा लगा, ये मुझे बुरा लगा, मेरे साथ ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, सारी बातें बेटियां बताती हैं। ऐसा ही है ना। अब दिल पर हाथ रख के सोचना कि सकीना कितने दिन की बिछड़ी हुई है, जिसको बाबा का कटा हुआ सर जिंदान में मिला है। बातें करने का तो मौका ही सकीना को नहीं मिला। आप रिवायत सुनते हैं कि सकीना बीवी नाके से गिरी। मैंने कुछ दिन पहले एक रिवायत सुनी है, वो कहते हैं बिल्कुल सकीना बीवी नाके से गिरी है, मगर गिरी कैसे? उससे पहले का मंजर क्या था? जालिम देखते थे कि नोके नेज़ा पर हुसैन का सर है और सकीना बाबा के सर के साथ साथ चलती है। बाबा से बातें करने की कोशिश करती थी तो कभी ये नेज़ों को आगे चला देते थे। जब नेज़ा ना चलता तो जालिमों ने ये तरीका इख्तियार किया कि सकीना बीबी को ऊंट पर बिठाया जाए
और ऊंट पर इतने ताजियाने बरसाए जाएं कि ऊंट तेज भागने लगे, ताकि काफिले से जुदा हो जाए और बाबा के सर से जुदा हो जाए। रिवायत में मिलता है, मैं मर जाऊं ये पढ़ने से पहले, मगर क्या करूं, रिवायत में लिखा ये है, कहते हैं कि घोड़े और नाके पर सकीना को बांधा गया, नाके पर, और नाके पर इतना तेज भगाया गया कि चलते नाके से फिर सकीना को खुद से गिराया गया। सकीना को बाबा से बातें करने का मौका कब मिला? जिंदान में। अब बेटी बाप से बिछड़ी हुई बेटी मिली है, बाबा का सर गोद में है। करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम के जिंदान के सारे हालात भी बताती हैं। हल्के में मातम हो गया, अब जैसे चाहे मातम करें, मैं आपने ड्यूटी कर ली, मौला कबूल फरमाए। अपने अपने हिस्से की नौकरी बीबी सकीना की कर रहा हूँ, आपने अपने हिस्से की करनी है। जैसे चाहे मातम करो, सीने पे करो, मुंह पे करो, हल्के में मातम नहीं हो, बस अब आजाद होकर मातम करना, जैसा हक बने बीबी का। बस मैं अपने तौर पे कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने के लिए, आप मातम की कोशिश कीजिएगा, गिरिए की कोशिश कीजिएगा, गरीब बनकर सुनिएगा। सकीना यतीमों की तरह मातम करती थी, और हम सरों पे मातम क्यों ना करें यतीमों की तरह? ये आपने सोचना है, आपने गिरिया कैसे करना है। करबला की जमीन है, यही वो जगह है। मैंने एक मौके में बात की थी और आज मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं अपने दिल की बात। बीबी सैयदा की बात है कि उलमा कराम फरमाते हैं, मिंबर पर जो कुछ तुम्हारे जहन में आने लगे, अचानक से वो बता दिया करो कि जनाब सैयदा चाहती है कि लोगों तक पहुंचे। जब मैंने मिशन स्टार्ट की 2013 में, तो मैं सफर से गुजरता था, गालिबन 2016 या 17 की बात है। आप यहाँ देखते हैं कि मंजर कशी हो रही होती है, यजीदी फौज बनी होती है, अहले हरम की शबी बनी होती है। मैंने इस मिशी के दौरान मगरिब से कुछ देर पहले मैंने एक मकाम पर देखा कि दरबार यजीद मलऊन वाली मंजर कशी है, बीबियां खड़ी हैं, एक बच्ची खड़ी है। अब मैं काफी देर से देख चुका था, काफिला जा चुका था, तो मैं तेजी से काफिले की तरफ रवाना हुआ कि मैं काफिले के साथ मिल जाऊं, मुझे नौखानी करनी थी। मैं दौड़ता हुआ जा रहा था, मौला हुसैन की अजमत की कसम मेरे पांव ऐसे हो गए जैसे जम गए हों। मैं जमीन पर बैठकर रोने लगा। रोड सन्नाटा था, सर्दियों के दिनों में रात में मौके भर जाते थे, रोड खाली हो जाते थे। मैंने एक बच्ची की आवाज सुनी, वो उस मंजर कशी में जो बच्ची बाबा की सदा बुलंद कर रही थी। बाबा जान से लेकर आज तक के नोहे में मैंने हर जगह सदा रखी है कि मुझे वो सदा नहीं कनेक्ट हो पा रही। उस बच्ची की सदा क्या थी? हर साल कहता हूँ, उस साल अपनी बेटी बारी सकीना से कहा, बेटा जब कोई तकलीफ में बाबा को पुकारता है तो कैसे पुकारता है? बस तुमने सिर्फ बाबा कहना है। उसने बाबा कहा। ये रास्ता वो था जहां से मुझे बीबी सकीना के इस कर्ब का अंदाजा हुआ, इसलिए इस सफर के रास्ते में मैं वो कलाम पढ़ने लगा हूँ। अपने आप को आमादा करना, जहन में रखना, यही कहीं से गुजरी थी हुसैन की सकीना। बाबा बाबा मैं अकेली अंधेरा वो दश्त बला, सरों पे मातम करना, गिरिया करना। मैं अकेले अंधेरा वो दश्त बला, जल गए खैम कुर्ता मेरा जल गया, फिर मेरी संप को एक जालिम बढ़ा। मैं लरजने लगे दिल धड़कने लगा। काबा उसने कानों से नोची मेरी बालिया, कान के खोज गिरता मेरा तो उसने मुंह पे तमाचा लगाया मेरे। मैं संभल ना सकी, गिर गई खाक, मैं संभल ना सकी, गिर गई खाक पे। फिर मैं चिल्लाई रोके चाचा मुझे मार रहा है, मेरी मदद तो कोई ना है। मेरे रह गई बाबा 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 जान, क्या मैं कहूँ क्या न कहूँ, रंज वालो शाम गम हाल सफर शाम के जिंदा किस तो अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम में भी सुनाओ, अपने
अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ। बाबा जान शिमरी ने जब, बाबा जान शिमरी ने जब मारे तमाचे मुँह पे, डालियां खींच मेरी कुर्ता हुआ खून में थे। बाबा जान देखो जरा, बाबा जान देखो जरा, मेरे रुखसार मेरे, क्या यतीमों पे सितम करता है यूं कोई बशर। शिमर को देख के मैं खौफ से ठहराती हूँ, भैया सज्जाद के पीछे ही मैं छुप जाती हूँ। अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ। अरे हुसैन से आवाज आई, सकीना ये तेरा चेहरा जख्मी कैसे हुआ? कहा बाबा तमाचों की वजह से। और मेरे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का कौल याद रखना। इमाम ज़माना फरमाते हैं, मेरा सलाम हो मेरी उस जद्दे मज़लूमा पर कि जिसकी रुखसार की रंगत करबला से शाम तक तब्दील होती रही। इस बात पर जरा गौर करना। सकीना बीबी खुद अपने बाबा को बताती है, बाबा मुझे तमाचे लगे। कहा बेटा तमाचों से चेहरा लाल हो जाता है? कहा बाबा मेरा चेहरा सिर्फ लाल नहीं हुआ, तमाचे लगे चेहरा लाल हो गया। उसके बाद तमाचे लगते रहे, मेरा खून जम गया, मेरा चेहरा नीला पड़ गया। बाबा फिर मेरा चेहरा लाल हुआ। अब लाल निशान नहीं थे बल्कि खून बह रहा था। सरे हुसैन से आवाज आई, सकीना तमाचों से खून कैसे निकलता है? बीबी तड़प कर कहती है, बाबा अली असगर के गले में जो तीर लगा था वो तीर अली असगर के कद से बड़ा था। मुझे जो तमाचा लगा वो हाथ मेरे रुखसार से। बाबा शिमर का हाथ बहुत भारी था। हुसैन कहते मुझसे देखा नहीं जा रहा। तड़प कर बीबी कहती है, बाबा जान देखे ना क्या, बाबा जान देखे ना क्या, सुन भी ना पाओगे मेरे रुखसार पे जालिम की अंगूठी के निशान, मेरे रुखसार पे जालिम की अंगूठी के निशान। सरे हुसैन से आवाज आई, सकीना ये तेरी गर्दन पे निशान कैसे? आखिरी शेर पेश करो। मज़राती साहब को सदा सेहत अता फरमाए, मौला ये कलम में तासीर अता फरमाए। कहा सकीना तेरी गर्दन पे निशान कैसे है बेटा? कहा बाबा रस्सियों की वजह से। कहा रस्सियों की वजह से? फूफी अम्मा के भी रस्सियां बंधी थी बेटा, उनके बाजुओं में निशान, तेरी गर्दन पे कैसे? तड़प कर भी कहती है, बाबा एक ही रस्म थी जिसमें फूफी अम्मा के बाजू बंधे थे, मेरा गला बंधा था। अब चूंकि फूफी अम्मा बड़ी थी, उनका कद बड़ा था, मैं छोटी थी, मेरा कद छोटा था। बाबा सुनो मैं तुम्हें बताती हूँ रस्सियों के निशान कैसे बड़े। इसके बाद क्या हुआ? सारा पे मातम करना हज़ारों। बीबी कहती है, बाबा जान बाजू बंधे, बाबा जान बाजू बंधे, सबके बंधा मेरा गला। जब रस्म खींचती थी दम घुटता था हर गाम मेरा। जब रस्म खींचती थी दम घुटता था हर गाम मेरा। हुसैन से आवाज आई, सकीना जब तेरा गला खींचता था बेटा इतने मील का सफर तूने तय कैसे किया? मेरी तरफ देखना। बीवी कहती है, बाबा जान मैंने किया, बाबा जान मैंने किया, पर जो पे चल कर वो सफर दर्द होता था तो चिल्लाती थी बाबा बाबा। अब सुनो आखिरी मिसरा। आप में से बहुत से मातमी जब मातम करते करते बेहोश होते हैं, गश खाते हैं। गश खाने वाला कहाँ गिरता है? जमीन पे। कहाँ गिरता है? जमीन पे। कहाँ गिरता है? जमीन पे। मेरी शहजादी क्या कहती है? अब कोई हाथ मातम से खाली ना रहे, भरपूर गिरिया आपने किया। आखिरी मिसरा, मातम से इस्तकबाल होगा, गिरिया से इस्तकबाल होगा। जुमला बड़ा सख्त है। बीबी कहती है, बाबा मेरी गर्दन में रस्सी बंधी थी, मेरा गला खिंचता था, मैं पंजों पे चलती थी, रश में खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती थी। सुनना जुमला गया कि क्यों नहीं गिर पाती थी? मातम करना कोई हाथ सरे पे मातम से खाली न रहे, चीख मार कर गिरिया करना। हुसैन का पुरसा, सकीना का पुरसा। बीबी कहती है, रश में खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती थी, रस्सी इस तरह से गर्दन में फंसी।